अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती नज़र आती हैं अक्सर कि हमें तो हर वक्त थकावट रहती है या जिस्म में जान नहीं है या दर्द होता रहता है जिस्म में कहीं भी, तो इसकी क्या वजह होती है? इसमें यह है कि हमारी ख़वातीन ज़्यादातर घरों में रहती हैं और माशाल्लाह से घर के कामों में बहुत मसरूफ़ होती हैं। हर किस्म के घर में काम जो है ख़वातीन की ही ज़िम्मेदारी समझी जाती है हमारे मुआशरे में। तो और ख़ाने पीने में भी जो प्रेफरेंस है वो या शोहर को दी जाती है या बच्चों को दी जाती है और ख़ुद आखिर में खाना खाती हैं। तो और ख़ुद अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। बिल्कुल। और हमेशा छत के नीचे रहने की वजह से सूरज की रोशनी भी यानी वो नहीं मिलती उन्हें, जिससे विटामिन D3 पैदा होता है हमारे जिस्म में। ओके। तो इसमें ये है कि मेरा मशवरा है कि ख़वातीन घर में मसरूफ़ रहें माशाल्लाह से, लेकिन कुछ ना कुछ कम्युनिटी वर्क भी करें। जिस तरह मोहल्ले की ख़वातीन या मस्जिद में अगर कोई दर्स का इंतज़ाम हुआ है, तो अगर बाहर की कुछ एक्टिविटीज़ में भी जो एक्टिविटीज़ सिर्फ ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, अगर वो करें तो नफ्सियाती तौर पर भी बेहतर महसूस करेंगी और अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा अगर और वर्जिश वैसे तो घर में चलती फिरती हैं, काम सारे करती हैं, लेकिन कुछ वर्जिशें जिसमें हमारे जिस्म के तमाम मसल्स को स्ट्रेच करने की ज़रूरत होती है, वो वर्जिश को भी थोड़ा बहुत टाइम दें। और अगर फिर भी खुदा न खासा मसाइल से दो चार हैं तो इसके लिए कुछ ज़रूरी अद्वियात देनी पड़ सकती हैं। उसके लिए अपने फिजिशियन डॉक्टर से मशवरा करें। ठीक। उसमें यानी जिस तरह विटामिन D3 के कैप्सूल या इंजेक्शंस, वो भी अभी मैं प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ऐसा नहीं कि आपने खुद से समझ लिया कि मुझे थकावट होती है और मुझे इस तरह, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विटामिन D3 की कमी होगी, तो खुद से इस्तेमाल में ये मशवरा नहीं दे रहा इस वक्त। आप अपने फिजिशियन डॉक्टर को जाके अपने मसाइल बताएं। जब आप अपने मसाइल बताएंगे फिर जो डॉक्टर साहब मशवरा देंगे वो आपके हिसाब से देंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से जो भी डॉक्टर साहब ज़रूरी समझेंगे वो अद्वियात देंगे, और वो चाहे थोड़े ज़्यादा दुराने के लिए हैं या मुख्तसर वक्त के लिए हैं, वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये मामला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पहले कहा कि ख़वातीन जो है वो अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होती और अक्सर उनमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है, तो कोई आजकल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं काफ़ी मार्केट में, तो ऐसे कोई सप्लीमेंट्स हैं जो ख़वातीन को अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर लेना चाहिए? ये भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ऐसे जनरल पॉपुलेशन के लिए मशवरा नहीं दिया जा सकता कि फ़लाँ सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसके नताइज अच्छे हैं। तो ये अगर इस तरह मशवरा दिया जाए तो ये गलत है। ठीक। इसमें पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं बातें। जब मरीज़ अपनी शिकायत बताते हैं, फिर कुछ शिकायत होती हैं जो मरीज़ के लिए अहम होती हैं, मरीज़ बताते हैं। और कुछ बातें होती हैं जो डॉक्टर के लिए अहम होती हैं। डॉक्टर बाद में सवाल करते हैं कि आपको ये मसला भी साथ तो नहीं है, जिस तरह आपके बाल झड़ने का मसला साथ तो नहीं है, सूरज की रोशनी में आपको कहीं चेहरे पे चुभन तो नहीं होती, या फिर कोई निशान तो नहीं बन जाते चेहरे पे, या फिर और बाकी जो हैं खाने पीने के बारे में, चलने के बारे में, सांस चढ़ने के बारे में, यूरिन के बारे में, और बहुत सारे सवाल डॉक्टर करते हैं बाद में। और फिर मरीज़ की शिकायत और डॉक्टर के सवालात में से जो मरीज़ जिन्हें हाँ कहे कि जी मुझे ये भी होता है, ये भी होता है, फिर उस हिसाब से डायग्नोज किया जाता है कि इस मरीज़ को क्या मसला है, और फिर उस हिसाब से अगर मल्टीविटामिन की ज़रूरत हो तो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। सही। वैसे जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल यूज़ भी कर रहे हैं इसे, तो अगर कोई सप्लीमेंट ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किए जाएँ तो एज सच हेल्थ पे उसका कोई नुकसान तो या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है? ये देखें, ये एक जनरल क्वेश्चन है। अब सप्लीमेंट्स में क्या है, किसी सप्लीमेंट में कुछ चीज़ें हैं, किसी में कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप ज़्यादा भी खा लें तो कोई नुकसान नहीं, खैर वो एक्सेस जितनी होगी जिस्म में वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि किसी को पहले ही गुर्दे में पथरियों का मसला है, या थोड़ी बहुत कॉन्क्रीशंस हैं यानी रेत कह लें,
और मरीज़ को या फिर नहीं पता और वो खुद से बहुत ज़्यादा कैल्शियम की गोलियां, ऐसे विटामिन खा रहा है जिसके अंदर कैल्शियम भी है, सही, तो वो गुर्दा पथरियों के मसले मज़ीद बढ़ जाएंगे। ओके, तो यानी ये वो चीज़ होगी कि मरीज़ अपनी बेहतरी के लिए खुद से ही कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दिया और वो खाते हुए महीने गुजरे या साल गुजरे, उसके बाद ऐसी कंप्लेंट्स में चला गया कि इसके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं गुर्दा मसाना के, उनके पास जाना पड़ गया और खुदा ना खासा अगर उन्होंने ऑपरेशन एडवाइस कर दिया कि आपका मसला इस नौइयत तक बढ़ गया है कि ऑपरेशन होगा, तो ये यानी मरीज़ ने अपना फ़ायदा किया कि नुकसान किया? नुकसान। बाद में यानी फाइनेंशियली भी नुकसान है ये, ठीक, और जो है क्या कहते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से भी नुकसान है। यानी ऑपरेशन के बाद और जो ऑपरेशन का वक्त है और जो ऑपरेशन के बाद की जो केयर है, जैसे अगर महीनों में केयर करनी पड़ जाती है तो उसकी ज़िंदगी तो मुतासर हुई, उसकी जो भी लाइफ रूटीन है वो मुतासर होगी। तो इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि आप अपने पास एक फिजिशियन डॉक्टर ज़रूर रखें। कोई भी हेल्थ रिलेटेड मसला हो, कोई भी आपके मसले माइंड में बात आए कि ये मुझे करना चाहिए, वो आप अपने फिजिशियन से पूछें शुरू में जाके, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं। हाँ, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप विटामिन्स भी इस्तेमाल ना करें। ओके, ठीक, बहुत शुक्रिया।